हेलो, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे और आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देखा ही होगा। साहब आज हम किसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं? हार्ड डिस्क के बारे में। जितने भी जो हार्ड डिस्क की जितनी भी विशेषता हैं वो आज वो पूरी की पूरी विशेषता आज हम हमारी इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैं ऊपर ही ऊपर बोर्ड के ऊपर लगाता हूँ साथ क्या HDD और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो आप बताओगे हार्ड डिस्क ड्राइव। अब देखिएगा ये अगली बात ये पूछेगा साहब, जो इसकी स्टोरेज क्षमता है, जो हार्ड डिस्क है इसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो किस में है साहब? तो वो तो या तो जीबी में मिलती है, या तो या आपको एचडी किस में मिलती है? जीबी में मिलती है, या फिर किस में मिलती है साहब? टीबी में मिलती है, यानी गीगाबाइट या टेराबाइट में। अगली बात ये साहब आई कौन सी पीढ़ी में थी? तो ध्यान रखिएगा ये कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में आई। कौन सी पीढ़ी में आई है कंप्यूटर की? तो कंप्यूटर की वर्तमान में कौन सी पीढ़ी चल रही है? कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी। लेकिन ये कौन सी पीढ़ी में आई साहब? तो कौन सी पीढ़ी में आई है? चौथी पीढ़ी में। समझ गए? अगली बात साहब इसका आविष्कार किसने किया? आविष्कार करने वाला कौन था? तो आविष्कार करने वाली एक कंपनी थी और इस कंपनी का नाम था IBM। कौन सी कंपनी थी? IBM। और IBM की मैं आपको वहां पर फुल फॉर्म बता देता हूं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, हिंदी में भी लिख देता हूं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये जो साहब जो ये कंपनी कहाँ की है? ये अमेरिका की कंपनी है। कहाँ की है? अमेरिका की कंपनी है। और ये जो IBM कंपनी है, इस IBM कंपनी के जो संस्थापक थे वो हरमन हेलोरी थे। कौन थे? हरमन हेलोरी थे। और जो आविष्कार किया था HDD यानी हार्ड डिस्क का, वो भी किसने किया था साहब? तो IBM ने किया था। अब देखिएगा ये जो HDD होती है ये बनाई किससे जाती है? किससे बनाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा यह एल्यूमिनियम की, किसकी? एल्यूमिनियम की प्लेट होती है, कि प्लेट होती है जिस पर आयरन ऑक्साइड का लेपन किया हुआ होता है, जिस पर आयरन ऑक्साइड का लेपन किया हुआ होता है। जिस पर किसका? यानी आयरन ऑक्साइड का जिस पर लेपन किया हुआ था। वैसे होती तो किसकी प्लेट है? तो साहब एक एल्यूमिनियम की प्लेट होती है। और इस पर लेपन किसका होता है? तो ध्यान रखिएगा आयरन ऑक्साइड का इसके अंदर क्या होता है? लेपन होता है। अगली बात देखिएगा, अगली बात इसका एक अन्य नाम है साहब, और इसका अन्य नाम क्या मिलता है? इसे विनचेस्टर डिस्क भी कहते हैं। इसे कौन सी डिस्क कहते हैं? विनचेस्टर डिस्क भी कहते हैं, डिस्क भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो साहब विनचेस्टर डिस्क के नाम से भी जानते हैं। अब अगली जो बात है साहब प्रथम HDD, ये अच्छा क्वेश्चन है साहब। प्रथम HDD यानी जो संसार के अंदर जो पहली हार्ड डिस्क बनाई गई थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था रैमेक। क्या नाम था उसका? रैमेक। ध्यान रखिएगा संसार के अंदर जो प्रथम HDD बनी थी उसका नाम क्या था? रैमेक था। और अगली बात यह बताओ कैसी डिस्क है? तो या मैग्नेटिक डिस्क यानी चुंबकीय डिस्क है, या फिर या चुंबकीय स्टोरेज है, या फिर कौन सी अपनी प्रकाशीय स्टोरेज है, या फिर कौन सी अपनी कोई बोलते हैं ना सेमीकंडक्टर स्टोरेज है। तो कौन सी स्टोरेज है? ये एक तरह की ये मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है। ध्यान रखिएगा ये कैसी डिस्क है? तो साहब ये कैसी डिस्क है? आप बताओगे साहब कैसी डिस्क है? ये मैग्नेटिक डिस्क है। अब देखिएगा अगली बात क्या है? यहीं पर भी मैं आपको बता देता हूं इस तरीके से HDD की संरचना। यहां पर मैं बता देता हूं आपको HDD की संरचना। तो ध्यान रखिएगा ये जो HDD होती है इस तरीके से एक अपना ये मतलब एक तरीके से ये लगा होता है, और ये जो लगा होता है इसे कहते हैं स्पिंडल। क्या कहते हैं इसे हम? स्पिंडल। और इसी स्पिंडल के ऊपर साहब यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर कितनी प्लेट लगी होती है? यहाँ पर 3 इस तरीके से यहाँ पर क्या लगी होती है साहब? डिस्क लगी होती है। 3 यहाँ पर क्या लगी होती है? डिस्क, जिसे हम कहते हैं D1 डिस्क 1, डिस्क 2 और डिस्क 3। यानी यहाँ पर जो 3 डिस्क लगी होती है इस स्पिंडल पर कितनी डिस्क लगी होती है? 3, यानी डिस्क 1, डिस्क 2 और डिस्क 3। अब अगली बात देखिएगा ये जो HDD है, तो सबसे पहले तो देखो ये क्या हिसाब? HDD का जो अगला जो पार्ट आता है वो क्या आती है? ये प्लेट। क्या आती है? डिस्क बोलो या फिर क्या आती है?
प्लेट, डिस्क बोलो या प्लेटर बोलो, डिस्क बोलो या फिर क्या बोलो, प्लेटर। यानी पहले हार्ड डिस्क आगे किस में बंटी होती है, तो हार्ड डिस्क बताओ किस में बंटी होती है, अपनी डिस्क में। किस में बंटी होती है, डिस्क। बताओ ये डिस्क आगे किस में बंटी होगी, तो डिस्क आगे देखो सरफेस, एक इधर वाला सरफेस और एक पीछे वाला सरफेस। इसका मतलब जो ये डिस्क आगे किस में बंटी होती है, ये होती है सरफेस में। किस में बंटी होती है, सरफेस में। यानी ये जो पहले तो ये जो हार्ड डिस्क थी ये कितनी प्लेटों में बंटी हुई थी, 3 डिस्क में बंटी हुई थी, या प्लेट बोलो या 3 डिस्क में। उसके बाद में ये जो प्रत्येक डिस्क है ये कितनी, यानी 2-2 सरफेस में बंटी हुई है। और सरफेस के बाद में आप इस तरीके से देखोगे तो इसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से साहब ट्रैक। क्या होता है इसके अंदर, सरफेस के अंदर क्या होता है, ट्रैक। सरफेस के अंदर क्या होता है साहब, ट्रैक। और ये जो ट्रैक होते हैं, यानी सरफेस के अंदर क्या होता है, ट्रैक। और ट्रैक के बाद में इस तरीके से आप देखोगे, क्या देखो ये इस तरीके से जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपने ट्रैक होते हैं। और ट्रैक के बाद में जो अपना नेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है, वो ट्रैक के बाद में इस तरीके से आप देखोगे तो ये क्या होता है साहब, यहाँ पर इस तरीके से सेक्टर। क्या होता है इस तरीके से, सेक्टर। तो ट्रैक के बाद में ये आगे किस में बंटी होती है, सेक्टर में। किस में बंटी होती है, सेक्टर में। सेक्टर के बाद में आगे किस में जाती है, बाइट में। और उसके बाद में आगे किस में जाती है, तो बिट में। किस में जाती है, बिट में। तो ये इसकी क्या रहती है साहब, एचडीडी की संरचना रहती है। यानी हार्ड डिस्क पहले 3 डिस्क में या प्लेट में बंटी होती है। उसके बाद में प्रत्येक डिस्क पर क्या होती है, 2-2 सरफेस होती है, सरफेस के बाद में ये इस तरीके से क्या होता है साहब, ट्रैक होता है। क्या होता है, इस तरीके से ट्रैक होता है। और ट्रैक के बाद में आगे क्या होता है, इस तरीके से सेक्टर होते हैं। क्या होते हैं, इस तरीके से ये सेक्टरों में बंटी होती है। और सेक्टरों के बाद में बाइट, और बाइट के बाद में बिट, बाइट के बाद में बिट। अब एक अगला जो लास्ट पॉइंट बता रहा हूं साहब, ये जो हार्ड डिस्क होती है कितनी गति से, आप कभी देखते हो साहब, आपने जब सीडी के अंदर जो डिस्क लगाई थी वो एकदम आप देखते हो चर्र एकदम घूमती है, उसके अंदर घूमती नहीं घूमती। उसी तरह जब हम हार्ड डिस्क को लगाते हैं तो हार्ड डिस्क भी क्या करती है साहब, घूमती है। और ये घूमती कितनी है साहब, तो ध्यान रखिएगा कितनी घूमती है, 7200 RPM। कितनी घूमती है, इसका मूविंग जो टाइम होता है वो कितना होता है, 7200 RPM। यानी 7200 RPM। और RPM का अर्थ क्या होता है साहब, रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट। यानी ये 1 मिनट के अंदर कितनी बार घूम जाती है साहब, 7200 बार घूम जाती है। कितनी बार घूम जाती है, 72। यानी इतनी तेज गति से क्या होता है, मूविंग होता है। यानी ये अंदर की ओर क्या करती रहती है साहब, घूमती हुई रहती है। तो ये लो आपकी क्या मैंने बताई, हार्ड डिस्क। पहले हार्ड डिस्क देखो, हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी इसकी फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव। स्टोरेज इसकी GB या फिर किस में होती है, TB में। ये कौन सी पीढ़ी में आई साहब, 4थी पीढ़ी में। आविष्कार करने वाली कौन थी, IBM कंपनी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये बनाई किससे जाती है, तो ध्यान रखिए कि ये एल्यूमिनियम की प्लेट होती है और जिस पर आयरन ऑक्साइड का लेपन किया गया होता है। अन्य नाम देखें तो क्या नाम है इसका, विनचेस्टर, इसको डिस्क भी कहते हैं। और प्रथम HDD कौन सी थी, तो कौन सी थी, रेमैक। और ये मैग्नेटिक डिस्क है। कैसी डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क। अब देखो HDD की संरचना, ये इसको एक जो लंबी डंडी लगी होती है इसे किस नाम से जानते हैं, स्पिंडल। और इस स्पिंडल पर कितनी प्लेट होती है, तो कितनी होती है, 3, डिस्क 1, डिस्क 2 या डिस्क 3। और उसके बाद में तो HDD आगे किस में बंटी साहब, डिस्क में, 3 डिस्क में बंट गई। और डिस्क के बाद में आगे जो डिस्क होती है वो किस में बढ़ती है, सरफेस में। ये इधर वाली सरफेस, ये पीछे वाली सरफेस होती नहीं होती है, ये सामने वाली, ये पीछे वाली सरफेस। तो आगे ये किस में बढ़ जाती है, सरफेस में। और सरफेस के बाद में ये इस तरीके से आगे किस में बढ़ जाती है, ट्रैक में। ट्रैक के बाद में आगे किस में बढ़ जाती है, इस तरीके से सेक्टर में। सेक्टर के बाद में बाइट, और बाइट के बाद में किस में हो जाती है, बिट में। तो एक बार फटाक से इसका क्या कर ले दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस हार्ड डिस्क के बारे में मैंने पूरी की पूरी आपको बातें बता दी हैं। तो चलिएगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक अच्छा सा लाइक कमेंट दीजिएगा। और जो पूरी मैंने कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो सिलेबस भी चल रहा है हमारा। और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो सिलेबस के देखना। चलिएगा, तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।